प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र साइबर थाना टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि लाडवा में एक कॉल सेंटर की आड़ में साइबर ठगी का अवैध धंधा चल रहा है। सूचना पर साइबर थाना की एक टीम का गठन करके उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करते मौके पर छापेमारी की गई। साइबर थाना की टीम ने मौके से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कॉल सेंटर की आड़ में साइबर ठगी कर रहे थे। आरोपियों की पहचान के मोहित सेतिया, विनोद कुमार वासियान करनाल, परमजीत सिंह विजय छत्री, रोहित मल्होत्रा वासियान दिल्ली, नितिन राणा आकाश वासियान यमुनानगर, अमित पोल वासी मणिपुर, जितेंद्र कुमार वासी बुलंदशहर यूपी, नूर हुसैन वासी असम व आकाश केरला के रूप में हुई। आरोपियों से 47 LCD मॉनिटर, 45 CPU, 42 कीबोर्ड तथा 18 हेडफोन बरामद किए गए। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने लाडवा में कॉल सेंटर नाम से ऑफिस बनाया हुआ था, लेकिन आरोपी कॉल सेंटर की आड़ में साइबर का ठंडा धंधा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपी देश विदेश में बैठे आमजन को साइबर ठगी का शिकार बनाते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी ज्यादातर अमेरिका और इंग्लैंड में कॉल करके लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करीब 1.5 साल से लाडवा में यह कॉल सेंटर चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने रेड कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो जैसे कि हमारी टीम ने, हमारी साइबर की टीम ने, जो हमारे एडिशनल SP साहब हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा यहाँ पे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जिसमें हमने 11 अपराधियों को अरेस्ट किया है। ये अपराधी लाडवा के एरिया में अपना एक कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें जो US सिटीजन्स हैं उनको टारगेट किया जाता था साइबर फ्रॉड के माध्यम से। उसमें उनको मेनली ये बोला जाता था कि उनका जो US सिटीजन्स हैं, उनका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं नारकोटिक्स के पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व है, और इस बेसिस पे उनको डराया जाता था और उनसे पैसे ऑनलाइन बिटकॉइन के थ्रू ऐंठे जाते थे। तो ये हमारे पास एक टेक्निकल इनपुट आया था, जिसमें हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल SP साहब के साथ हमारी 3 टीमें इसमें गठित करी गई थी, जिन्होंने रात में लगभग 7:30 बजे के आसपास इनके ठिकानों पर रेड करी और 11 अपराधियों को अरेस्ट किया। इसमें अपराधियों की एज लगभग 20 से 25 साल की है, जिसमें उनको ये बोला जाता था, उनको कंप्यूटर पे एक स्क्रिप्ट दे दी जाती थी। उस स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें लिखी होती थी कि उनको क्या क्या चीज़ें अपना जो कंप्लेनेंट है या क्लाइंट है, विक्टिम है, उससे बात करनी है। उसमें वो उनको यही बोला जाता था कि अगर आपका जितना पैसा है वो एक नारकोटिक के ट्रेड में इन्वॉल्व है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको सेटल करना चाहते हैं, तो हमारे सीनियर अधिकारी से हम बात करके इस मामले को सेटल करा देंगे, रफा दफा करा देंगे। और जब वो अपनी बैंक डिटेल और सारी चीज़ें बता देता था, तो उससे पैसे निकलवा के इसको बिटकॉइन के माध्यम से बाहर भेजा जाता था। तो जितने भी यहाँ पे लोग थे 11 के 11 उनको अरेस्ट करा गया, और जितने ये लोग थे, मोस्टली लोग 12वीं पास थे, और जितने 12वीं पास थे, कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ड्रॉप आउट भी थे, और ये अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं। कोई दिल्ली से था, कोई वेस्ट बंगाल से था, कोई केरला से था। तो इस प्रकार से 11 एक्यूज़ हमने इसमें अरेस्ट करे। सर ये कहाँ रहते थे, उनके पास ही रहते थे? देखिए, ये जो 11 लोग थे, ये कुछ लोग तो वहीं पे रहते थे, उसी ऑफिस में इनके। जो हमने जब रेड करी तो वहाँ पे हमें कुछ इनके बिलोंगिंग्स ही मिले, इनके बैग मिले, रहने की चीज़ें मिली, खाने पीने का सामान मिला। तो कुछ लोग तो वहीं रहते थे, कुछ आसपास PG में रहते थे, वहीं पे लाडवा में ही। शुरुआती जांच के अंदर कुछ लगा अपराधी की पहले भी इस तरह काम कर चुके हैं, पैसा लगने से? देखिए, जो ये 11-12 लोग हैं, इनको मेनली यही बोला जाता था, इनकी 18 से 20 हज़ार रुपये की इनको मंथली सैलरी दी जाती थी, और इनको जब ज्वाइन करते थे जॉब, तो ये बोला जाता था कि इनको नॉर्मल कॉल सेंटर की तरह काम करना है। लेकिन जब इन्होंने काम करना चालू करा तो इनको पता था कि ये लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और ये US के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो देखिए, इनको जो हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, इसको एक टीम लीड इनका चला रहा था, जिस पे हमारी अभी जांच चल रही है। जो इनके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, और भी अन्य शहरों से और दूसरे स्टेट से भी जुड़े हुए हैं। तो इनका एक टीम लीड भी था, जिस पे हमारी पुलिस अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, और उसको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, जो हमारी टोटल बरामदगी है, इसमें लगभग हमने 47 कंप्यूटर हैं जो वहाँ पे थे, और इनका यही रहता था कि कभी 25 लोग भी हो जाते थे जो करते थे, कभी 12 लोग भी हो जाते थे, कभी इससे ज़्यादा लोग भी हो जाते थे। तो इन्होंने अपनी तैयारी ये करी थी कि हमें लगभग 45 से 50 लोगों का यहाँ कॉल सेंटर चलाना है। तो हमें 47 कंप्यूटर इससे बरामद हुए हैं, 45 CPU और
हेडफोन्स वगैरह सारी चीज़ें इनसे हमें सरकार बरामद हुई। देखिए इसमें जो 11 लोग हैं, इनमें लगभग 4-5 लोग दिल्ली के हैं, कुछ लोग करनाल के हैं, 2 लोग यमुनानगर के हैं और एक असम का, एक केरला का और 2 यूपी के। तो इस प्रकार से अलग अलग। कितने टाइम से चल रहा था कॉल सेंटर? देखिए जो अभी पूछताछ आई है उसमें ये पता चला है कि ये कॉल सेंटर लगभग 1.5 से 2 सालों से चल रहा था। तो जिसकी इंफॉर्मेशन हमें जैसे ही पता लगी तो हमने एक काफ़ी प्लान करके ये रेड को हमने कराया और हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। जो हमारे SHO साइबर हैं महेश, उन्होंने एडिशनल SP साहब प्रतीक के अंडर एक सक्सेसफुल रेड यहाँ पे प्लान करी। सर इसमें अब तक कितने लोगों से ठगी कर चुकी हैं और कितना अमाउंट होगा जो ठगी कर चुकी है? देखिए इसमें अगर मैं बताऊं तो एक जनरली एक पर्सन का अगर हम बात करें कितनी लोगों की ठगी ये करते थे, तो एक पर्सन से लगभग $1000 के आसपास भी एक दिन में ठगी कर लेते थे पर पर्सन। तो इनको जितने क्लाइंट्स फंसते जाएं उतने ही मतलब बेनिफिट होता था, क्योंकि अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है हमारी इन्वेस्टिगेशन। तो इनसे जो भी तार और जुड़ेंगे, कितने लोगों के साथ इन्हें ठगी करी है, उसका मनी ट्रेल कहाँ तक गया है, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सर और कॉल सेंटर कार्य कर रही है पुलिस, किसी और एंगल पे भी इनको देख रही है? देखिए मामला है ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। ये एक प्योरली साइबर क्राइम का मामला है जिसमें जो US सिटीजन्स हैं उनके साथ फ्रॉड होता था ये। लेकिन इसको काम ये बिल्कुल कॉरपोरेट की तरह करते थे। मतलब ये लोगों को जिस तरीके से रिक्रूट करना है, उनको अलग अलग काम बांटने हैं। जैसे यहाँ जो सेंटर था उसका काम था पहले कस्टमर को अप्रोच करके ये पता करना कि कितनी आसानी से वो खाते में से पैसा दे सकता है। फिर इसके बाद अलग अलग स्टेजेस थी जिसमें कोई इनको लुभा के आगे मतलब एक लेवल और था जिनका सिर्फ काम यही था कि जो कस्टमर फंस गए उनसे पैसे कैसे लेना है, और तीसरी लेवल तक ये था कि फाइनली पैसा ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो उन सारी लेयर्स में हमारा काम अभी चल रहा है। सर कितने दिन लगे इसमें पकड़ने पर? कौन लीड कर रहे थे इसको पुलिस का? देखिए इसको लीड कर रहे थे हमारे एडिशनल SP साहब हैं प्रतीक गहलोत जी, जो इसको लीड कर रहे थे। और हमारे SHO साइबर इसमें काफ़ी दिनों से, पिछले 7-8 दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे रेड की। और जैसे ही इनको लगा राइट टाइम लगा इसको प्लान करने का, इन्होंने उस पर रेड करी और इसको सक्सेसफुल करा। सर कोई ऐसा भी इसमें पकड़ा गया है जो इनको डाटा देता होगा आसपास का कोई? देखिए इस पहलू पे हमारी अभी भी जांच चल रही है कि किस तरीके से कॉल जनरेट होते थे, क्या सॉफ्टवेयर था जिसके माध्यम से ये लोग बातचीत करते थे यहाँ से US में, US के क्लाइंट्स कैसे उनके नंबर मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इसमें हमारे द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी हमारे द्वारा गठित करी गई है। वो भी एडिशनल SP साहब के अंडर होगी जो हर पहलू पे जांच करेंगे। +2 के लड़के हैं जैसे, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी क्योंकि USA के लोगों को बिल्कुल। टारगेट करना, बिल्कुल। ट्रेनिंग भी दी जाती है? बिल्कुल, इनका बेसिकली यही होता था कि हफ्ते 15 दिन की इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें इनको इंग्लिश जिसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी थी उनको पूरा एक फॉर्मेट दिया जाता था। जैसे कि ये मैं आपको बताऊंगा कि इनको पूरी ट्रांसक्रिप्ट दी जाती थी कि उसमें पूरा लिखा होता था कि भाई जब भी बंदे को बात करनी है कि ये ट्रांसक्रिप्ट में सारी चीज़ें लिखी होती थी कि पहले उनको किस तरीके से कस्टमर को एंगेज करना है, फिर उसको बताना है कि भाई तेरा पैसा जो है वो ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है, तेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, फिर उससे अकाउंट डिटेल लेते थे। फिर उसके बाद उसको ये बोलते थे कि हम तेरी सीनियर ऑफिसर से बात करा के तेरा मामला सेटल करा देंगे, तो अगर इतने पैसे दे देगा तो ये मामला यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगा। सर इनकी ब्रांच की वोट भी है कि हमारे सिटी में कुछ इतना मिली है? देखिए उस बारे में अभी हमारी जांच चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जांच अभी हमारे प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो हम हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। इसलिए इसमें एक SIT बनाई गई है ताकि कोई भी इसमें कोना हमारा रहे नहीं। सर कुछ देर पहले जैसे मामला आया था इंडोनेशिया, विदेशी कॉल इंडियन कॉल में ट्रांसफ़र की जाती थी जी। क्या ये भी वहाँ अमेरिकन कॉल में ट्रांसफ़र करते थे या लोग? हाँ, वही मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ के जो लोग थे, अब या आप मान के चलो उल्टा हो रहा था। जी हाँ, वहाँ पे कॉल्स वहाँ से यहाँ कर रहे थे, अब यहाँ से इंडियन कॉल सेंटर बना के लोग US को टारगेट कर रहे हैं। तो ये मतलब एक तरीके से बिल्कुल एक गिरोह की तरह, ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इसको काम करते हैं। सर ये बिटकॉइन कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, कुछ पता चला कौन से देश में किया है? जैसे कंबोडिया में इनका पूरा साइबर हब बना हुआ है, कहीं इनकी भी तरह कंबोडिया से? देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी हमारा जो ये था कि हमने कॉल सेंटर में जितने लोग थे उनको हमने अभी अरेस्ट किया है। उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी डिटेल में चल रही है एंड इट्स अंडर प्रोसेस। सर एक सवाल हुआ कि ये अधिकारी बनकर आगे बात करते थे, यही लोग अधिकारी बनते थे या इनके ऊपर भी जो सरगना है वो अधिकारी बनते थे? नहीं, बेसिकली ये कॉल सेंटर वाले ही कहीं ना कहीं अधिकारी बन के बात करते थे। मतलब कि ये अपने आप को ड्यूप करते थे एज अ पुलिस ऑफिशियल या नारकोटिक्स के ऑफिशियल वहाँ पे,
और फिर ये लोगों को इस तरीके से जिस बिल्डिंग में चल रहा था उस बिल्डिंग के मालिक को पता था कुछ या कोई उनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए उनसे भी पूछताछ करी जाएगी, क्योंकि जिस कॉल सेंटर में ये चल रहा था वहाँ पे ऑलरेडी ये सेटअप इनको बना हुआ मिला था, तो उसके बारे में भी डिटेल पूछताछ करी जाएगी कि किसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है और किसका नहीं है। ये वो लोकल भी- कॉल सेंटर में ज़्यादातर वुमेन्स होती है सर, कुछ ऐसी वुमेन्स भी कुछ पता चली है जो घर से ही लीड कर रही हुई कॉल करके कुछ आपको सर? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, ये मेनली यहीं पे ही थे जो लोग यहीं से ही काम कर रहे थे। सर ये बिल्डिंग इन्होंने रेंट पे ली हुई थी वहाँ लाडवा में? देखिए अभी तक जो बात आई है, क्योंकि इनका मेन जो हेड है जो इस सेंटर को चला रहा था वो उस पर अभी हमें कार्रवाई करना बकाया है, तो वो जब आएगा तब सारी बातें पता चलेंगी कि ये कॉल सेंटर रेंट पे था, कितने समय से था, कब यहाँ उसने सेटअप किया। लोकल इन्वॉल्वमेंट तो कोई नहीं है सर, लाडवा की जैसे अभी तक ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, बट हम सारे एंगल्स पे जांच कर रहे हैं। सर ये कॉल सेंटर चलाने के लिए क्या लोकल प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी नहीं है किसी टाइप का? जैसे वो किराए भी देगा, किराएदार पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, आप भी प्रेस में रेंट पे जो भी रेंट एग्रीमेंट सूचित करें। देखिए हम बार बार लोग आए बिल्कुल जी, हम बार बार इस चीज़ में मुहिम ज़रूर चलाते हैं कि जो भी अगर आपके पास कोई स्पेशली घर पे रहने कोई आता है होम वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वो पुलिस से ज़रूर उसकी वेरिफिकेशन कराएं। तो ये हमारा हर बार प्रयास रहता है कि आप पुलिस को बताएं ताकि हम उस बंदे की वेरिफिकेशन कर सकें। इवन आपके इस माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इसलिए हमने एक स्पेशल अभियान चलाया है, जितने भी हमारे होटल्स वगैरह हैं उनमें हम जाके उनकी मीटिंग्स भी ले रहे हैं बार बार। कल भी हमने बहुत सारे होटल ओनर्स को कुरुक्षेत्र को बुलाया था कि आपके यहाँ कोई भी अगर रहने आता है तो आप उनका आधार कार्ड ज़रूर चेक करें, आधार कार्ड पे जो नंबर लगा है उसको फ़ोन करके ज़रूर चेक करें। और अगर दास्ताने हरियाणा न्यूज़ अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।